गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या आप जानते हैं कि टीचर्स डे हर वर्ष ऑल ओवर द वर्ल्ड 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, बट इन इंडिया वी सेलिब्रेट इट ऑन 5 September every year on the birth anniversary of great philosopher, scholar, statesman and a great teacher डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे? यदि नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखें और लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करें। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज अध्यापक दिवस के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो अध्यापक गण हैं, जो सब टीचर्स हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, जो इतनी लगन और मेहनत से हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें नई राह दिखाते हैं और उनके लिए नए रास्ते बनाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में खूब ग्रो कर सकें और सक्सेसफुल हो सकें। थैंक यू सो मच टू ऑल द टीचर्स। प्राचीन काल या एंशिएंट टाइम से अगर मैं कहूँ तो भारत की धरती गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक रही, जहाँ गुरु और शिष्य आपस में बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड शेयर करते हैं और प्राचीन काल से ही शिष्यों के द्वारा गुरुओं को पूजा जाता आ रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन देम वॉज दैट ऑफ डिवोशन एंड रिस्पेक्ट। तो आज टीचर्स डे के अवसर पर इस वीडियो में मैं आपको इंडियन माइथोलॉजी के कुछ गुरुओं का परिचय आपसे कराने जा रही हूँ, जिनके बारे में हमारी प्रेजेंट जनरेशन्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज अपनी प्रेजेंट जनरेशन को, अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं और गुरु शिष्य परंपरा जो प्राचीन काल से चली आ रही है उसको अवगत कराया जाए, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उन्हें भी इसके बारे में नॉलेज हो। क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, प्रेजेंट जनरेशन को इसके बारे में बताएं ताकि वो हमारे इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को जान सकें। तो चलिए आपको ले चलते हैं एंशिएंट टाइम्स की तरफ, इंडियन माइथोलॉजी में, जहां आपको पता चलेगा कि हमारे श्री राम, श्री कृष्ण, उन सब के गुरु कौन थे। तो चलिए चलते हैं। गुरु इज़ अ संस्कृत वर्ड फॉर अ मेंटोर, एक्सपर्ट और मास्टर ऑफ सर्टेन नॉलेज और फील्ड। वेद व्यास जी को सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। गुरु पूर्णिमा भी उन्हें ही डेडिकेट की जाती है। उन्होंने वेदों और पुराणों की रचना की और महाकाव्य महाभारत के भी लेखक वही थे। उन्होंने ही इस एपिक को रिसाइट किया और गणेश जी ने उसे लिखा। विष्णु के 6th अवतार परशुराम जी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी के गुरु थे। कर्ण ने भी युद्ध कला उन्हीं से सीखी थी। द्रोणाचार्य सबसे प्रसिद्ध पौराणिक अध्यापक हैं। उन्हीं के नाम पर द्रोणाचार्य अवार्ड भी रखा गया फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। एकलव्य ने तो उनकी मूर्ति को सामने रखकर ही धनुर्कला सीख ली थी। आपने एकलव्य की गुरु दक्षिणा वाली कथा तो सुनी ही होगी। वाल्मीकि वॉज द गुरु ऑफ लॉर्ड श्री राम। उन्होंने ही रामायण की रचना की थी। जब सीता जी ने उनके आश्रम में शरण ली थी और लव और कुश का जन्म हुआ था, तब वाल्मीकि जी ने ही उन्हें धनुर्कला सिखाई थी। गुरु वशिष्ठ वॉज वन ऑफ द ग्रेट सप्तऋषिज। वे दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के टीचर थे। उन्होंने ही विश्वामित्र को भी हराया था।
गुरु विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के अध्यापक थे। उन्होंने गायत्री मंत्र लिखा था। उन्होंने ही श्री राम और लक्ष्मण को देवास्त्र चलाने की कला सिखाई थी। विश्वामित्र जी ने ही उन्हें शक्तिशाली दैत्यों तातक, मारीच और सुबाहु को हराने के लिए गाइड किया था। बृहस्पति देवों के गुरु थे। उनका वर्णन ऋग्वेद में भी आया है। He carried a special bow called रथ या कॉस्मिक ऑर्डर। उन्होंने ही युद्ध में देवों की रक्षा भी की थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भृगु के पुत्र और तीसरे मनु थे। वे एक प्रसिद्ध सप्तऋषि भी थे। महाभारत में उन्होंने ही भीष्म पितामह को पॉलिटिकल साइंस की शिक्षा दी थी। Not only humans can be our teachers, but nature and time are the biggest teachers, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। And the best way to celebrate Teachers' Day is to celebrate nature, as it is the best teacher we have. Nature has given us everything in plenty, but अब नेचर भी ये जान चुकी है कि ह्यूमंस को उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग नेचर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी आदतों की वजह से पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके नेचर को बहुत हार्म पहुंचाया है। प्रकृति अपने तरीके से हम सबको सिखाती है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के थ्रू प्रकृति हमें यह बताना चाहती है कि यदि अभी भी हमने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो वो दिन दूर नहीं जब पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु भी हमारे लिए नहीं बची। हम सबकी मिस्टेक से ही ये कोविड-19 जैसी पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई है। इस पैंडेमिक ने भी हमें यही सिखाया कि कोविड-19 भी हम सब के द्वारा क्रिएट किया गया ही एक प्रॉब्लम है। तो हमें इसे सुधारने के लिए अपनी आदतों को सुधारना होगा और हमें सस्टेनेबल लाइफ को अपनाना होगा टू सेव आवर प्लैनेट एंड आवर कमिंग जनरेशंस। Time is the nature's way of keeping everything for happening at once. I hope you like this video. Please do give me a thumbs up, press this subscribe button and don't forget to press this bell icon. Stay tuned for such informative videos and transform your personality and thoughts. Till we meet again, stay safe and be happy. Bye bye.